मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे संख्या को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसके बारे में डिटेल जानकारी आज हम सीखेंगे। ठीक है, हेडिंग क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन। वास्तविक रेखा पर परिमेय संख्या को दर्शाना, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि रियल लाइन कैसे बनता है। तो ये दिखाई दे रहा है ना, जो हमारे आँख से दिखाई देता है उसे बोलते हैं रियल। ठीक है, ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे 0 होगा, 1 2 3 4 इधर लिखेंगे पॉजिटिव में, इधर लिखेंगे नेगेटिव में। तो ये चर्चा बाद में होगी, पहले हम ये सिखाएंगे कि रियल लाइन पे कौन कौन से नंबर आ सकती है, कौन कौन से नंबर हम दर्शा सकते हैं। तो पहले आपका होगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना, फर्स्ट में होगा आपका इंटीजर्स। क्या होगा फर्स्ट में आपका? इंटीजर्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। और इंटीजर्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव इंक्लूड विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर। बात समझ में आ रहा है ना? सॉरी, आर कॉल्ड इंटीजर होगा, माय मिस्टेक। मतलब +1 +2 +3 0 -1 -2 -3 डॉट 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 और भी हो सकती हैं। इसके बाद भी हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत सारे नंबर हम लिख सकते हैं। दूसरा में हम लोग सीखेंगे, इंटीजर के बाद आएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, या एक और आता है डेसिमल। जैसे मैं 1.2 1.7 etc और भी। थर्ड नंबर में आपका फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। और फ्रैक्शन के कई प्रकार होते हैं, जैसे आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है, आपका वल्गर फ्रैक्शन होता है, यूनिट फ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये सब फ्रैक्शंस होते हैं। तो उन सारे फ्रैक्शन में पहले हम पढ़ाएंगे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब ऊपर वाला संख्या छोटा हो और नीचे वाला संख्या क्या हो? बड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/6। आगे अपने से और कुछ लिख लीजिएगा। इसके बाद हम सिखाएंगे आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 1 इंटीजर 1/2, 3 इंटीजर 1/2। आगे आप लिख लीजिएगा खुद से। ठीक है, ये 4 तरह के संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे भी हमें क्या सीखना है? रेशनल नंबर को संख्या रेखा पर दर्शाना है। समझ में आ रहा है? इसके पहले के वीडियो में हम समझा दिए थे कि रेशनल नंबर क्या होता है। जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है, जितनी भी नेचुरल नंबर्स होती है, वो सब के सब रेशनल नंबर होता है। होल नंबर रेशनल नंबर होता है,
फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इन सभी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आज हम लोग सीखेंगे। तो पहला क्या है, सबसे पहले इंटीजर्स। इंटीजर्स में इनमें से हम कोई संख्या उठा लेते हैं, मान लेते हैं कि 5 को 5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले अब देखिए कि ये जो 5 है प्लस है कि माइनस है, तो आप बोलिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस में है। तो हम ज़्यादा बड़ा लाइन नहीं खींचेंगे, बल्कि यहाँ पे 0 ले लेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5। तो यही हमारा हुआ 5। ठीक है, और ये क्या है, हमारा इंटीजर भी है, क्योंकि यहाँ पे हम लिखे हैं तो यहाँ पे 4 5 6 आ भी सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग खुद से कीजिए। 7 8 9, इन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ठीक है, एक हम कर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 8 करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये साइन क्या है। तो साइन क्या है इसका, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है तो निगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बनाइए 0 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात और, इनमें कोई भी साइन नहीं लिखे हैं, मतलब ये पॉजिटिव में है। यही आपका क्या हुआ, संख्या रेखा पर कितना दर्शाना था, 8। यही हुआ हमारा 8। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इंटीजर में। एक और है हमारा नेगेटिव, है ना, नेगेटिव इधर। तो चलिए हम ले लिए अब -5। तो क्या करेंगे, सबसे पहले का नंबर लाइन खींचेंगे, खींच लिए। अब साइन देखिए कि ये प्लस है कि माइनस है, तो ये क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और -5। अब आप कहिएगा सर जी एक बात बताइए, पॉजिटिव संख्या लिख रहे थे तो आप उधर लिख रहे थे दाहिने तरफ, लेकिन निगेटिव आप लिख रहे हैं तो आप इधर लिख रहे हैं, ऐसा क्यों। तो हम फर्स्ट डे आपको पढ़ाए थे कि मिड पॉइंट हमारा 0 होता है। इधर लिखते हैं पॉजिटिव नंबर और इधर लिखते हैं निगेटिव नंबर, यानी इधर लिखते हैं माइनस और इधर लिखते हैं प्लस। बात समझ में आ रही है कि हम 0 के लेफ्ट साइड ही क्यों लिख रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए क्या दर्शाना है, -5। तो -5 कहाँ है, यहाँ पर है। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स संख्या रेखा पर दर्शाने आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग सीखे, इसे मिटा दे रहे हैं। अब चलते हैं डेसिमल। डेसिमल में जैसे हमें करना है 1.4 करना है, तो हमेशा की तरह हम फिर से क्वेश्चन करेंगे कि 1.4 प्लस में है या नेगेटिव में है, माइनस में है। तब क्या बोलिएगा, ये पॉजिटिव है, ये प्लस में है। तो ये प्लस में है तो हम क्या करेंगे, प्लस वाला ही संख्या लेंगे। ये हमारा 0 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा और ये हमारा 3 होगा। अब देखिए 0 और 1 के बीच में छोटा छोटा ऐसे लाइन रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पे 10 कंप्लीट हो जाता है, तो एक कंप्लीट नंबर बन जाता है। तो ये कितना है, 1.4। यहाँ भी होगा क्योंकि 0 से लेकर यहाँ तक तो 1 है, ये ना 1 है, तो हमको 1 से ज़्यादा लेना है क्योंकि 1.4 रुपीज़ है, ये 1 रुपये से ज़्यादा है, तो 1 रुपये से ज़्यादा इधर आएगा। तो फिर से लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10।
हम बोले थे ना कि 10 पे क्या होता है, कंप्लीट नंबर बन जाता है। तो 1.4 ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, 1 हो गया। और क्या चाहिए, 4। तो 1 2 3 4 यही आपका हुआ 1.4। चलिए फटाफट कीजिए तो पॉजिटिव 1.6 कीजिए, जल्दी से कीजिए। बन गया। चलिए हम बनाते हैं। ऐसे हम नंबर लाइन खींच लिए, ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अपने मन से जितना खींचना है ना, उससे 1 या 2 बेसी आप अंक इस पर संख्या रेखा पर रख लीजिएगा, ठीक है, या रख सकते हैं। तो 1.6 है, मतलब 1 से क्या है, ज़्यादा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो गया हमारा 10। 10 पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। 6 चाहिए, तो ये तो 1 हो गया यहाँ से यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 यही अब क्या हुआ, 1.6 हुआ। हालांकि हम स्केल से नहीं खींच रहे हैं, तो ये छोटा बड़ा हो जा रहा है, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। आप स्केल से सही मेजरमेंट करके बनाइएगा, तो ही एग्ज़ाम में आपको नंबर मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप डेसिमल में सीख गए, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव पर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम सिखाते हैं जो 9th क्लास में पढ़ना है, बेसिकली यही पढ़ना है आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसमें बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन गलत करते हैं। लेकिन आज के बाद आपसे एक क्वेश्चन हम गलत होने नहीं देंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन सीखते हैं ध्यान से। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका ऊपर वाला क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर। इंग्लिश में न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। एक बार और बोलते रहे हैं, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर इज मोर देन द न्यूमरेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हर अंश से ज़्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। बात को ना ज़्यादा बढ़ाते हुए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। एक नोट पॉइंट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ये टॉनिक का काम करेगा। जो ये बात बताने जा रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बेहतरीन है। ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, क्या बोले हैं, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो सब 0 से 12 और 1 से छोटा होता है। क्या सुने हैं, बिल्कुल सही सुने हैं। आज के बाद आपको अब अंदाज़ा लग जाएगा, या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे इस वीडियो के बाद आप इस नंबर में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो 0 से बड़ा होते हैं और 1 से छोटा होते हैं। तो हम 3/4 लिखे हैं, इसका मतलब ये जो वैल्यू है 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे नीचे 4 देखते हैं ना, तो संख्या रेखा खींचेंगे लंबा पाई और 1 2 3 4 तक नंबर उसमें लिख देते हैं, जिससे लंबा पाई बन जाता है। तो बच्चों को एक तो समय लॉस होता है, बनाने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको हम शॉर्टकट बता रहे हैं कि जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा। तो इससे क्या होगा कि आप छोटा लाइन खींच सकते हैं, मतलब 0 1 2 यही 3 अंक के बीच आप बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपका फिगर बहुत साफ़ सुथरा होगा और टीचर्स अच्छे मार्क्स देंगे, ठीक है। तो आप समझे हैं ना, इसे नोट कर लीजिएगा, हम लिखे नहीं हैं, बता दिए हैं।
ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि ऊपर वाला अंक नीचे वाले अंक से क्या है? छोटा है, इसलिए। तो जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा? ये क्या होता है? 0 से 12 और 1 से छोटा, मतलब 0 है और ये 1 है, तो इसके बीच में होगा। तो यहाँ पे एगो हम बेसिल अंक रख लेते हैं। अब इसको खूब बढ़िया खींचेंगे, यहाँ से लेकर मान लीजिए यहाँ तक खूब अच्छा स्केल लेते हैं। 0, ये 1 और ये 2। तो इसकी तुलना में इसका फिगर बहुत साफ़ सुथरा बनेगा। खूब अच्छा से हम खींचेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन ऐसे खींचेंगे, खूब बढ़िया से खींचेंगे, ठीक है। तो इसका तो कोई काम नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो ये रहा हमारा 0 और ये रहा हमारा 1। सबसे पहले लाइन हमको बनाना, हम लाइन सेगमेंट बना लिए हैं। इसका भी ध्यान आप लोग रखिएगा क्योंकि यहाँ पर लाइन की चर्चा हुई है और लाइन के बारे में ही हमको पढ़ाना था। तो क्या करेंगे? ये प्रॉपर फ्रैक्शन होने के चलते क्या होगा? 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसके बटे में कितना है? 4 है। तो ऐसा आप मेज़रमेंट कीजिए कि इसको 4 बराबर भागों में बांट लीजिए। समझ रहे हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर ये बात आप समझ गए ना तो आंख मूंद करके, मतलब आंख मूंद के नहीं बता सकते, मतलब बिना हेजिटेशन के साथ आप ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि बट्टे में जितना संख्या रहेगा, बट्टे में जितना संख्या रहेगा इस लाइन को उतना ही टुकड़ा करना है। और याद रहे सारे टुकड़े की लंबाई एक बराबर होनी चाहिए। तो हमको 4 भाग चाहिए, तो पहले इसका हम आधा कर लेते हैं। अब आधा का आधा कर लेते हैं। 4 भाग हो गया, 1 2 3 4। अब ये देखिए ऊपर में है क्या? ऊपर में क्या है? 3। तो तीसरा पार्ट गिनिए। यहाँ से 1, ये 2 और ये 3, यही आपका 3/4 हुआ। कैसा लगा? समझ में आया? आएगा समझ में। और चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आपके 3/7 पे चलते हैं। बनाइएगा, ठीक है बनाइए। आप लोग बना लिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसके पहले के वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ सीखे होंगे। पहली बात कि आपको जो वैल्यू रखना है, क्या रखना है? 0 1 और 2। इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में रहता है। तो 0 और 1 यही ना है। अब क्या जानते हैं हम कि जितना बट्टे में होता है इस लाइन को उतना ही टुकड़े करने हैं। तो इससे कितने टुकड़े करेंगे? 11 टुकड़े करेंगे, ठीक है। टुकड़े कर देंगे। तो पता नहीं कैसे करेंगे, छोट कर लेते हैं, ऐसे तो अंदाज नहीं मिल रहा है। 1 2 3 4 5, सॉरी हम 7 व 11 मान लिए हैं, पता नहीं क्या बोल दिए हैं। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 हो गया है, ठीक है। पहले क्या करना है कि बराबर टुकड़ों में नीचे लिखे गए संख्या के अकॉर्डिंग बांट लेना है। उसके बाद ऊपर देखिए, ऊपर में क्या है? 3 है। तो तीसरा टुकड़ा गिनिए, 1 2 3, 3/7 ये हुआ। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला ये जो है इसी में सिखा दे कि अगले वीडियो में ज़्यादा हो जाएगा, ट्राई करते हैं। ये समझ में आ गया है ना? 10-20 क्वेश्चन अपने से लेके बनाइएगा इस पे और इसका फीडबैक बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लगा कि नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं आया। हम चलते हैं अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जैसे मान लीजिए 1 इंटीजर 3/4 था,
हम ये संख्या इसलिए लिए हैं ना कि अभी अभी सिखाएं आपको 3/4, तो 3/4 में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको समझना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, इतना इतना इतना, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है। क्योंकि ये क्या है, 1 इंटीजर 3/4, इसका मतलब ये 1 से ज़्यादा है, ठीक है। इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो डेसिमल के तो 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा इसका आंसर, तो इसका मतलब क्या भैया 1 से ज़्यादा है, ठीक है। 0 1 1 और ये 2, हम 2 तक क्यों लिए हैं, क्योंकि ये क्या है, 1 है, कंप्लीट 1 है, पता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या है, 3/4 है, तो क्या ये कंप्लीट नंबर है, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको ढक लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वाला 1 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन 3/4 है, इधर ना कहीं आएगा, क्योंकि 1 से छोटा है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 ही ना है, ये 2 और 1 के बीच की दूरी कितनी, 1 ही है, तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, इसलिए हम ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं खींचे हैं, ठीक है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है 1 इंटीजर 3/4 में। अब याद कीजिए यहाँ पर था इंटीजर, आपको हम समझाए थे, क्या ये 1 इंटीजर नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक तो हम 1 पे आ गए ना। अब चलते हैं 3/4 में, तो याद कीजिए 3/4 वाला क्या बताए थे कि नीचे वाले के अनुसार इस पार्ट को हम डिवाइड कर लेंगे, तो पहले आधा कर लेंगे, फिर आधा का आधा कर लिए, 4 भाग हो गया। क्यों, क्योंकि बटे में 4 था, और ऊपर में क्या है 3, तो गिनिया से 1 2 3, मतलब ये हुआ आपका 1 इंटीजर 3/4। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1 आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आ गया, 1 आ गया, और ये यहाँ से यहाँ तक 3/4 आ गया। तो यहाँ से यहाँ हम डिस्टेंस तय कर लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय कर लिए, तो टोटल दूरी कितनी आ गई, 1 इंटीजर 3/4। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर चले हैं, और यहाँ से चले हैं आधा किलोमीटर, तो क्या बोलेंगे हम कि हम टोटल 2.5 किलोमीटर चले हैं। लेकिन यहाँ पे वो वैल्यू नहीं थी, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 है, और यहाँ से यहाँ कितना है, 3/4 है, तो 1 और 3/4 को जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 इंटीजर 3/4 आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। 2 इंटीजर 3/5 ले लेते हैं, कुछ और लेते हैं, 4/5 ले लेते हैं, चलिए ठीक है। ये 0, ये 1 और ये 2, ठीक है। और इधर आप कर लेते हैं हम आपको 3 तक क्यों लिए हैं, क्योंकि देखिए ये 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, और ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, तो इधर कहीं आएगी इसके बीच में, तो 3 के ऊपर थोड़ी ना चल जाएगा, इसलिए हम 3 से बेसी नहीं लिए हैं, ठीक है। तो 2 तक तो आने में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नहीं होगा, सीखें अभी हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करेंगे, नीचे 5 है तो 5 टुकड़े में काट लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, ऊपर में क्या है 4, तो चौथा पार्ट गिनिए, टुकड़ा, चौथा टुकड़ा गिनिए, तो 1 2 3 4 ही ना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो गया, और ये हो गया हमारा 4/5, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2 इंटीजर 4/5। समझ में आ गया, चलिए चलते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन लगे पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।